हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू सुपर इन्वेस्टर फैमिली। बात करेंगे हम लोग ब्राडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें काफ़ी अभी तेज़ी दिख रही है। 31 से अभी 37 तक पहुंच चुका है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है, काफ़ी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है ब्राडकॉम ग्रुप का शेयर, जिसके कारण सब लोग काफ़ी खुश है। ब्राडकॉम ग्रुप में वैसे तो काफ़ी अच्छी बातें हैं, डेट फ्री कंपनी है, जो इसका जो बिज़नेस है वो इनोवेटिव है, फ्यूचरिस्टिक है। एक ही दिक्कत आ रही है सबको, वो है फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इसी बात पर हमारी सबकी सांसें रुकी हुई है और इसी के कारण बार बार शेयर चलकर भी नीचे आ जाता है, क्योंकि सबके मन में डर है कि ये रिपोर्ट अगर नेगेटिव आया तो फिर ब्राडकॉम ग्रुप में क्रैश हो सकता है। बट दोनों बातें पॉसिबल है, जैसे कि काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन भी हमें मिलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में। उसी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपको बताना चाहता हूँ। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है मिस्टर जय सिंह, ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। उन्होंने RTI डाला था सेबी को, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो एप्लीकेशन किया था उन्होंने सेबी के लिए, जिसमें उन्होंने पूछा था सेबी को कि ऑडिट रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई है, और अगर आई है तो वो पब्लिक की जाए या कम से कम पर्सनली मेल की जाए मिस्टर जयसिंह को, या फिर उन्होंने ये भी कहा था उसमें कि कम से कम कब तक आएगी ये डिक्लेयर कर दीजिए, कुछ डेट होगी तो बता दीजिए। ऐसा सेबी को उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI फाइल करके जो ब्राडकॉम ग्रुप का फॉरेंसिक ऑडिट है उसके बारे में इंक्वायरी की थी, पूछा था। उसके ऊपर जवाब सेबी ने दिया 5 दिनों के अंदर। फ्रेंड्स, मैं दोनों के स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप जाकर पढ़ सकते हो। सेबी ने 5 डेज़ के अंदर ही इसका जवाब दे दिया। मिस्टर जयसिंह, ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो कहाँ रहते हैं वगैरह नहीं बताना है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बट आई अप्रिशिएट मिस्टर जयसिंह, जिन्होंने इतना अच्छा एफर्ट लिया हम सब लोगों के लिए, RTI फाइल करके पूछा। उसका इम्पोर्टेंट जवाब जो सेबी की ओर से आया है वो आया है कि ऑडिट अभी भी इन प्रोग्रेस है। ऑडिट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, नॉट एंड ऑडिट हैज़ नॉट रीच एनी लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब अभी तक ऑडिट चल रहा है और ऑडिट का कोई कंक्लूजन अभी तक आया नहीं है, यही जवाब दिया है सेबी ने। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन देना जो कि हैम्पर कर सकता है इस ऑडिट के प्रोसेस को, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते अभी, या इसको ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई तो उसका इम्पैक्ट ऑडिटर एज वेल एज कंपनी के इमेज पर या इंटीग्रिटी पर पड़ सकता है। इसीलिए सेबी ने कहा है कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है और अभी तक कुछ कंक्लूजन आया नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी कुछ दे सकते नहीं हैं। बट मेन बात यह है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अभी तक ऑडिट रिपोर्ट आउट हुआ नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट आ चुका है एंड ब्राडकॉम ग्रुप को ये कंपलसरी नहीं है कि वो पब्लिक करना चाहिए, और अगर ऐसा ऑडिट रिपोर्ट पॉजिटिव आया, इसीलिए जो FIIs बाय कर रही है या फिर जो वारंट जारी हो रहे हैं, कन्वर्टेबल वारंट, उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट आ चुका है एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कंपनी टू पब्लिश इट पब्लिकली। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आता था तो ब्राडकॉम ग्रुप का मैनेजमेंट ज़रूर उसको पब्लिक करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों के मन में, उनको भी पता है कि सबसे बड़ा डर लोगों के मन में है ऑडिट रिपोर्ट का, फॉरेंसिक ऑडिट का, और अगर वो पॉजिटिव आया तो वो डेफिनेटली पब्लिक करके लोगों को बताएंगे कि हमें क्लीन चिट मिल चुका है। और इसीलिए अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और हर कॉल में, हर AGM में, हर जगह पे उनको पूछा जा रहा है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट का एक ही जवाब होता है कि अभी तक इसका कुछ भी कंक्लूजन आया नहीं है, इसका स्टेटस हमें पता नहीं है। बट वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द ऑडिटर्स एंड वी आर अवेटिंग द पॉजिटिव रिप्लाई। तो यही बात बार बार मैनेजमेंट कहती है, और उसी का प्रूफ हमारे पास आ चुका है, जो कि RTI दाखिल करे, सेबी ने इसका जो जवाब दिया है, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट सही कह रही है, अभी तक इसका ऑडिट रिपोर्ट आउट हुआ नहीं है, और कब तक आएगा किसी को पता नहीं है। सेबी ने भी बताने से इनकार कर दिया है, और वैसे ही मैनेजमेंट भी बताने के लिए अनेबल है, बिकॉज ऑब्वियसली they cannot control the independent auditors
और दे कैन नॉट प्रेशराइज देम, अदरवाइज ऑडिटर मे कंप्लेन टू सेबी कि भाई हमें कंपनी के मैनेजमेंट प्रेशराइज कर रही है अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो मैनेजमेंट का रवैया है या जो उनका जो बिहेवियर है, उससे तो लगता है कि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ऑडिट रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगा। और आपने देखा होगा ब्रैडकॉम ग्रुप नए नए टाइप्स कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। नहीं तो इतना इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी नहीं करती है अगर उनके मन में डर होता है तो। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग या काफ़ी बातें अभी रिसेंटली जो डिक्लेयर हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और अभी शंकर जी शर्मा ने भी ट्वीट करके इनडायरेक्टली कहा है कि फ्यूचर में अगर मल्टीबैगर चाहिए तो पेशेंस रखना सीखो, मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो पेशेंस रखना सीखो, ऐसा मिस्टर शंकर जी शर्मा ने भी ट्वीट करके कहा है। तो इन सब बातों से हो सकता है। और हमने कुछ दिनों पहले ही देखा कि नए वारंट्स जारी किए गए, 6 लाख वारंट्स कन्वर्टेबल टू इक्विटी, उसका पेमेंट भी जो इन्वेस्टर्स उन लोगों ने किया है कंपनी को। मतलब ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें तो ऐसा तो लगता है कि जो इन्वेस्टर्स लोग हैं उन्होंने भी मैनेजमेंट से बात की ही होगी एंड मैनेजमेंट ने उनको अश्योर किया होगा कि रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं आएगा, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं आएगा जिसके कारण कि कंपनी डूब जाएगी या शेयर क्रैश हो जाएगा, ऐसा अश्योरेंस मिला होगा, तभी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या इवन FIIs भी इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें भी निश्चिंत होकर बैठना चाहिए और वेट करना चाहिए पेशेंटली। हाउएवर जिन लोगों का डर लग रहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट निगेटिव आ सकता है, उन लोगों ने भी वेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले और राह देखना चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट कब आएगा उसके बारे में। और जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है कि फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव ही आएगा, वो लोग बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से बाय कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अभी करना क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी शेयर ऊपर जा रहा है, हो सकता है 42-45 तक भी टच करे एक बार, अभी मार्केट में तेज़ी है। तो अभी आप जिसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है वो थोड़े थोड़े शेयर बाय कर सकता है। बट मैं हर बार कहता हूँ कि जब शेयर गिरता है जब बाय करना चाहिए, बट लोग उल्टा करते हैं, शेयर जब भागता है जब बाय करते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया होगा तो आपने प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव बॉट 1000 शेयर फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो हर अपर सर्किट में या हर अपवर्ड मूव में आपने 100 शेयर्स बेचते रहना चाहिए। इस प्रकार से आपका प्रॉफिट सेफ रहता है। लोग गलती क्या करते हैं कि लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ये सोच कर के और भागेगा और कब मार्केट गिर जाए या कब शेयर पलटी मार दे उसके बाद में लोड सर्किट शुरू हो जाता है, फिर बेच नहीं पाते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ब्रैडकॉम ग्रुप को लिया होगा तो हर अपवर्ड मूव पे आपने थोड़े थोड़े शेयर निकालते रहना चाहिए एवरेजिंग कर, जिसके कारण आपका प्रॉफिट सिक्योर रहे। और जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर रखा है तो अभी ये थोड़ा बहुत तेज़ी मंदी से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। जो जिनका नज़रिया 4 to 5 ईयर्स का है, आप में से कितने लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है और कितने लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है फ्रेंड्स तो प्रॉफिट बुक करते रहिए। अभी ऐसा नहीं है कि लगातार तेज़ी रहेगी, हो सकता है कुछ दिन तेज़ी रहे और कुछ बैड न्यूज़ आने के बाद मार्केट फिर से गिर भी सकता है। इसीलिए प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, भले ही वो ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर हो या कोई भी दूसरा शेयर हो। ये बात ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट कीजिए। बट लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो गिरावट में थोड़े थोड़े शेयर एक्यूमुलेट करिए हर लेवल के ऊपर, हर डीप के ऊपर। सो लेट्स होप कि ब्रैडकॉम ग्रुप गोज टू नाउ 39, 42 एंड 45 लेवल एटलीस्ट इन दिस रैली ऑफ द मार्केट, बिकॉज अभी मार्केट में काफ़ी बुलिश टोन दिख रहा है, तो उसके कारण ऊपर जा सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। और देखते हैं कितना ऊपर जाता है, बट लेट्स होप एटलीस्ट इट गोज़ टू 45-50 लेवल एटलीस्ट दिस टाइम। एंड फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ कोई भी शेयर नॉन स्टॉप ऊपर नहीं जाता है, ना ही नॉन स्टॉप गिरता है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है। राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बाय ऑन डीप के स्ट्रैटेजी से बाय करना चाहिए, ना कि भागते हुए शेयर को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए, कोई भी शेयर हो ब्रैडकॉम ग्रुप का या कोई भी। सो लेट्स होप टुमारो ऑल्सो ब्रैडकॉम ग्रुप गिव्स अस गुड प्रॉफिट। कल भी ऊपर जाने की उम्मीद रखता हूँ मैं कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, अपवर्ड मूव दिखाएगा तो, क्योंकि IT सेक्टर भी काफ़ी बुलिश हो गया है फिर से। तो लेट्स होप इट गोज़ अप ओनली 37 से 39 रुपीज़ तक पहुँच जाए कल परसों में, ऐसा ही हम लोग आशा कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि इस प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट मार्केट बुलिश रहा तो ऊपर भी जाने की संभावना अभी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। हालांकि फंडामेंटली एक्सेलेंट है एंड लेट्स होप Q2 का रिजल्ट भी अच्छा ही है। सो फ्रेंड्स लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द टुमारो फ्रॉम ब्रैडकॉम ग्रुप। एंड फ्रेंड्स फॉर टुमारो इफ़ यू वांट जैकपॉट शेयर
तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर, जिसमें आपको मैं दूंगा जैकपॉट शेयर। फर्स्ट जैकपॉट शेयर का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़, जो कि आपको अराउंड 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे देगा। कोई शेयर तो 2-3 दिन में भी दे देते हैं, कोई शेयर तो सेम डे भी 10% का अपवर्ड मूव दिखा देते हैं। तो आपको ट्राई करना होगा, तो मुझे व्हाट्सएप करके इस बारे में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी दशहरा वंस अगेन।